द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। साथियों, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, लोग अपनी पलकों पर बिठाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो फिर आपका तिरस्कार किया जाता है, आपको बेइज्जत किया जाता है। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब तक कांग्रेस में थे, एमपी के लोग या ग्वालियर के लोग या देश के बहुत सारे हिस्सों के लोग उनकी इज्जत करते थे, उनको अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे, उनका सम्मान करते थे। मगर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में नया सम्मान पाने के लिए गए, गली गली कूचे कूचे उनको जलील किया जाने लगा। कहीं भी उनकी गाड़ियों को रोक लिया जाता है, उनके काफिले को रोककर काला झंडा दिखाया जाता है, उनके सामने बुरे बुरे नारे लगाए जाते हैं, उनको एक तरह से समझ लीजिए कि गालियां तक दी जाती हैं। अभी जो ताज़ा तस्वीर आई है वो ग्वालियर से आई है, वही ग्वालियर जहाँ के वो महाराज कहलाते हैं, जहाँ के उनको समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा सम्मान मिला करता था किसी ज़माने में। उस ग्वालियर में पिछले 3 दिनों से वो वहाँ पर थे। वहाँ पर NSUI के छात्रों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया, उनके काफिले को रोक लिया और रोकने के बाद उनको जो है सो धिक्कार पत्र सौंपा और फिर उनको बेशर्मी के फूल सौंपे। साथियों, आप अगर इन तस्वीरों को देखें जो आपको के स्क्रीन पर चल रही हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि सिंधिया को शायद ऐसा लगा कि उनके चाहने वाले या उनका सम्मान करने वाले लोग उनके सामने आए हैं, लिहाजा गाड़ी रुकी, उन्होंने कांच को नीचे किया। उसके बाद वो फूल, वो ज्ञापन, जो धिक्कार पत्र उनको दिया गया था, उन्होंने बाज़ाब्ता लिया। जब धिक्कार पत्र को देखा तब उनको समझ में आया कि ये लोग विरोध करने वाले लोग हैं। उसके बाद क्या था, गाड़ी का कांच, पहले फूल वापस किया, उसके बाद गाड़ी का कांच चढ़ाकर भाग निकले वहाँ से और फिर उसके बाद जो है सो नारेबाजी शुरू हो गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। साथियों, पिछले 3 दिनों से वहाँ पर वो गए थे। उसके बाद उनको ये महसूस हो रहा था कि उनका विरोध होगा, लेकिन आज सुबह सुबह जब वो निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, तभी लोगों ने उनको रोक लिया। साथियों, कांग्रेस के लोग या जो लोग उनको पहले पसंद करते थे, उनको पार्टी बदलने की वजह से तो उनसे नाराज़ हैं ही हैं, उनको जलील करते ही हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी और जहाँ पर वो गए हैं सम्मान पाने के लिए, जिस पार्टी में, उस पार्टी के लोग भी इनका सम्मान नहीं करते। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये खबर विस्तार से कि क्या है पूरा मामला। ये जो खबर छपी है, ग्वालियर में सिंधिया का विरोध, काफिले के सामने आकर NSUI कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन और बेशर्म के फूल, कार के कांच चढ़ाकर निकले सिंधिया। जी हाँ, जब से ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, लोग इन्हें बेशर्म ही कहते हैं, क्योंकि ये गए थे सम्मान पाने के लिए। उनका ये मानना था कि कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस में इतनी कम उम्र में इतना कुछ उन्होंने दिया था। कांग्रेस ने समझ लीजिए आप इनको कि ये मंत्री बने रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता इनके हाथ से गई कांग्रेस से, ये तिलमिलाने लगे और सत्ता की लालच में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इन्हें लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता से जाएगी ही नहीं। यही वजह है कि आज लोग इनसे नफरत करते हैं, लोग इनका विरोध करते हैं गली गली कूचे कूचे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जिस विरोध से बचने के प्रयास कर रहे थे, आखिरकार उनकी रवानगी के दिन यानी शनिवार सुबह उन्हें उस विरोध का सामना करना ही पड़ा। दिल्ली के लिए निकलते समय शहर के गोला का मंदिर चौराहे पर NSUI कार्यकर्ता अचानक उनके काफिले के सामने आ गए, इसलिए मजबूरन उन्हें कार रोकनी पड़ी। जैसे ही सिंधिया ने अपनी कार के शीशे उतारे तो NSUI कार्यकर्ताओं ने उन्हें बेशर्मी का ज्ञापन और बेशर्मी की माला सौंपी। NSUI द्वारा सौंपे ज्ञापन में लिखा था कि जब प्रदेश में लोग कोरोना से मर रहे थे तब आप कहाँ थे। ज्ञापन पढ़ते ही सिंधिया के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने तुरंत ही अपनी कार के कांच चढ़ाए और वहां से निकल गए। तो ये है पूरा माजरा। साथियों, वहां जैसा कि मैंने पहले भी कहा और हम सब जानते हैं कि वो वहां के क्या कहलाते हैं, महाराज कहलाते हैं ग्वालियर के। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिस जगह के वो महाराज कहला रहे हों, वहीं पर लोग आकर उनके काफिले के सामने उनका विरोध कर रहे हों। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से ये खबरें आती रहती हैं। अक्सर ये खबरें आती हैं और तस्वीरें आती हैं कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ उनके काफिले को जो है सो काले झंडे दिखाए गए। अब देखिए, पिछले साल की एक और ख़बर आपको बता देते हैं जो अगस्त की है। सिंधिया का विरोध करने ग्वालियर जा रहे कांग्रेसियों को रोका तो हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। जी हाँ, ग्वालियर जा रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में ज्योतिरादित्य का विरोध करने के लिए ग्वालियर जा रहे थे। वहाँ पर उनको रोका गया, मुरैना में ही उनको रोक लिया गया और उसके बाद जो है सो 2 घंटे तक करीब वो लोग हाईवे पर बैठे रहे। एक तरफ का पूरा हाईवे जाम रहा और उसके बाद 2 घंटे के बाद पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया, तब जाकर जाम टूटा। तो इस तरह से उनका विरोध होता रहा और उस हाईवे पर 2 घंटे तक लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी होती रही।
साथियों, भोपाल में पिछले साल की एक और आपको खबर बता देता हूं कि भोपाल में भी इनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि उन पर पथराव भी किया गया था। हालांकि बाद में जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने कहा था कि जानलेवा हमला हुआ था। असल में इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की आदत है कि जानलेवा हमला करार दिया गया था। लेकिन हकीकत बात यह है कि वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध लगातार खासतौर से मध्य प्रदेश में होता रहा है। देखिए, वो खबर भी आपको बता देता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जानलेवा हमले की कोशिश, काफिले पर किया गया पथराव, शिवराज सिंह चौहान। हालांकि बाद में जो आपको बता दें कि भोपाल में वो गए थे एक कार्यक्रम के लिए, और जब वहाँ से निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, तब उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई थी, या उन पर जो है सो समझ लीजिए आपके नारेबाजी उनके खिलाफ काफ़ी हद तक की गई थी। तब उसको जो है सो शिवराज सिंह चौहान ने जानलेवा हमला बता दिया था। उसके बाद हालांकि पुलिस ने इनकार किया था कि ऐसी कोई पथराव वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, विरोध ज़रूर हुआ था। तो साथियों, गली गली कूचे कूचे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार जलील किया जाता रहा है। और कांग्रेस के लोग तो करते हैं, या वो लोग करते हैं जो पहले इनसे प्यार करते थे, इनके साथ खड़े होते थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गद्दारी की है कांग्रेस के साथ और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की लालच में चले गए हैं, तो लोग नफरत करने लगे हैं। लोग वो लाजमी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां वो सम्मान पाने के लिए गए थे, उस जगह पर भी इनको सम्मान नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे आप मान लीजिए कि जो अभी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना था, वहाँ पर जो स्टार प्रचारक का जो लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में क्या आप जानते हैं कितने नंबर पे थे? 10वें नंबर पे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आप बताइए कि कितनी इज्जत भारतीय जनता पार्टी ने इनको दी है। ये जाने के बाद इन्होंने कहा था कि हम सम्मान हमें यहाँ पर मिल रहा है, हमें कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था। आप सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ा और कौन नाम हो सकता है? शायद शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, लेकिन और कौन हो सकता है? या एक दो और हो सकते हैं, लेकिन 10वें नंबर पर इनका नाम था साथियों। उसके बाद आप देखिए कि बंगाल में भी जब चुनाव हो रहा था, जी हाँ, बंगाल में जब चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई थी। 30 लोगों का नाम उसमें लिखा गया था। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नंबर कौन सा था? 24वां नंबर। यानी कि आप सोचिए कि 24वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है स्टार प्रचारक के रूप में। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी इज्जत है भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उस समय जो कांग्रेस ने मजाक भी उड़ाया था कि सम्मान कुछ ज़्यादा हो गया। साथियों, उस समय खबर भी छपी थी। क्या लिखा था कि बंगाल में चुनाव, एमपी में सियासत, बीजेपी स्टार प्रचारकों में शिवराज 14वें और सिंधिया 24वें नंबर पर। कांग्रेस का तंज, महाराज की स्थिति बिन बुलाए मेहमान जैसी। जी हाँ, बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान जैसी इनकी स्थिति हो चुकी है। और तो और साथी, अब आप देखिए कि वहाँ पर एमपी में भ्रष्टाचार में भी, यानी वसूली में भी इन पर आरोप लग चुका है सिंधिया पर। और ये आरोप कोई कांग्रेस के नेता ने नहीं लगाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही आरोप लगाया है कि ये चंदा वसूली करते हैं, या इनके नाम पर वसूली की जाती है सिंधिया के नाम पर। साथियों, ये खबर भी छपी थी। आप देखिए कि भाजपा विधायक ने सिंधिया पर लगाया चंदा वसूली का आरोप। कांग्रेस बोली, महाराज ये सम्मान कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? सम्मान सम्मान बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सम्मान पाने के लिए ही गए थे साथियों, इसलिए बार बार इनके सम्मान की बात होती है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के भारतीय जनता पार्टी विधायक राकेश गिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा विधायक प्रभारी मंत्री के सामने एक शख्स पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। मीडिया में इसकी चर्चा वैसे गोदी मीडिया में नहीं होती है, लेकिन सोशल मीडिया में इस पर खूब चर्चा हुई थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ज्योतिरादित्य के साथ क्या क्या हो रहा है और किस तरह से उनकी जलालत की जा रही है, किस तरह से उन्हें जगह जगह गली गली कूचे कूचे रोक रोक कर उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।